यार यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट बढ़ते चढ़ते यहाँ आए हैं। वो लिखा हुआ है बाटू केव्स। बाटू केव्स आप देख सकते हैं फॉर लाइक अराउंड $34 एंड काफ़ी ऊंचा है भाई। वो सबकी हालत ख़राब हो रही है ऊपर चढ़ने में। पहाड़ों के बीच में अपने आप ही गुफा बनी हुई है या और सीधा पहुंचते हैं बाटू केव्स। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको बाटू केव्स कैसे जाना है। सो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद जमीयत स्टेशन, राइट। मस्जिद जमीयत स्टेशन चलते हैं, वहाँ से फिर हमें जाना है, कहाँ जाना है, KL सेंट्रल। सो लेट्स गो देयर। सब देखने में मलेशियन इंडियन जैसे ही लगते हैं, राइट, लेकिन है नहीं, मतलब ये इंडियंस। सो इंडियंस जो हैं यहाँ पे साउथ वाले हैं मेनली ज़्यादातर, तो वो अलग दिखे जाते हैं। वो लोग अपने यहाँ के भाई टीका वगैरह लगा के रखते हैं और उनका अलग ही होता है थोड़ा बोलने का स्टाइल, तो थोड़ा वे ऑफ टॉकिंग, एक्सेंट जिसे कह सकते हो, तो वो पता चल ही जाता है कि भाई हाँ ये अपने यहाँ से हैं। आज तो यार बिना मतलब कि मेरी मैराथन हो गई यहाँ पे, पूरा चक्कर काट के आया हूँ इतना लंबा। लेट्स सी, आई थिंक सो इज देयर। यार यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट पर वेट करना पड़ेगा ग्रीन होने के लिए। चलो अब इस बटन को दबाओ। ये ले भैया बटन भी टूटा पड़ा दिखता है इनका। तो ये आ गई लाइट। अब जैसे वो रेड ग्रीन हो जाएगी सामने से, तो तब मैं रोड पार करूँगा। फिलहाल ऐसे से नज़ारे हैं देखो। तो भाई फाइनली पहुँच गए मस्जिद जमीयत, घूमते घामते बड़ी मुश्किल से, राइट। अब फटाफट से ट्रेन का टिकट ख़रीदना है, आई थिंक 5 नंबर ख़रीदना है, राइट। तो मैं पहले पैसे निकाल लेता हूँ जो मुझे चाहिए। उसके 50-50 के 2 और 20-20 के 6, तो ये हो गए 1 रिंगेट 60 सेंट, ठीक है। जो यहाँ तक है मेरे ख्याल में रेंट होगा, मतलब किराया होगा जो भी है यार। टिकट का प्राइस इंग्लिश का, हमने यहाँ से पहले इंग्लिश को सिलेक्ट किया, फिर 5 नंबर पे गए। टिकट कैसे ख़रीदना फिर बता देता हूँ। मस्जिद जमीयत पे हैं, यहाँ से हमें जाना KL सेंट्रल, ओके। तो ये हमने KL सेंट्रल सेलेक्ट किया। प्राइस आ गया 60 रिंगेट, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या लोगे, मैं कहूँगा कैश, ओके। फिर यहाँ पे कॉइन कहाँ डालने हैं, कॉइन यहाँ डालने हैं। अब देखो यहाँ पे दिखता जाएगा कि कितने और चाहिए। सो ये मैंने डाल दिया भाई टोटल, प्लीज़ वेट आ गया 160 डाल दिया मैंने पूरे के पूरे। ये आ गया हमारा टिकट, ये आ गया थैंक यू फॉर कॉइन कलेक्शन। आई थिंक सो या 160 हो गए पूरे। ये आ गया हमारा कॉइन, ये ले लिया टिकट। तो ये प्रोसीजर है पूरा यहाँ टिकट लेने का, ठीक है। अगर आप नोट डालते तो मैंने कल दिखाया था, नोट यहाँ डालते हो और यहाँ पे आपके सिक्के और कॉइन, सिक्के जो बचे हुए पैसे हैं वो, जैसे मान लो 2 रिंगेट डाला, 160 का है तो 40 सेंट यहाँ पे 20-20 के 2 सिक्के आ जाएंगे, ये टोकन आ जाएगा। खैर अब चलो एंट्री लेते हैं भाई। देखिए गेट, ये हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ फटाफट से। At the counter? Yeah, not this one. But which station? KL Central. KL It's card for 3 days for like around $34 and then it's like unlimited travel. I thought it's maybe similar. तो भाई कार्ड है KL सेंट्रल पे बता रहा है वो लड़का जो मैंने पूछा था, फॉरेनर था, क्योंकि मैंने उसको कार्ड यूज़ करते हुए देखा कि KL सेंट्रल पे मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, 15 रिंगेट का तो कार्ड ही है, फिर उसे उसमें पैसे भी डलवाओ। तो भाई उससे तो बढ़िया टिकट ही ले लेंगे ना हम, है कि नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। तो चलो भाई अब तो वैसे भी मेरा आज का दिन तो इसमें निकल ही जाएगा, अब कार्ड लेके क्या ही करूँ। पर आप चाहो तो KL सेंटर से ले सकते हो, जैसे इंडिया में दिल्ली मेट्रो में मिलता है। दिल्ली मेट्रो में 15 प्राइस है और उसके बाद वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो हमें जाना है KL सेंट्रल जाना है, तो हमें ये वाली प्लेटफॉर्म 2 वाली पकड़नी है। देखो पुत्रा हाइट्स वाली, देखो यहाँ से KL सेंट्रल एक स्टेशन छोड़ के दूसरा ही है। तो ये पूरा यहाँ पे मैप लगा रहता है, आपको यहीं पे देखना पड़ेगा। ऐसी सी कहानी है यहाँ पे मलेशिया में, इसे देख देख के ही ट्रैवल करना है, नो अदर ऑप्शन। कार्ड में अब यार मैं क्या ही करूँगा बनवा के, क्योंकि आज तो मेरा पूरा दिन बाटू केव्स और उधर की तरफ चला जाएगा और कल के लिए मैं टिकट ले लूँगा। मान के चलो मैं 15 रिंगेट का कार्ड खरीदूँ, फिर भाई मैं उसको लोड करवाऊँ, ठीक है। उसमें पैसे अलग डलेंगे, 15 रिंगेट में पैसे नहीं मिलने के, सिर्फ कार्ड के हैं 15। तो 15 में तो भाई मैं बहुत जगह घूम लूँगा, इससे बढ़िया ऊपर से चलो चल जाए। और काफ़ी लोग हो गए भाई इतना, इसके आते आते अच्छे खासे। तो भाई फाइनली इसने पहुंचा दिया है KL सेंट्रल, ये है KL सेंट्रल। और अब यहाँ से हमें पकड़नी है KTM, बाटू केव जाने के लिए। आप जहाँ भी रुके हो वहाँ से KL सेंट्रल LRT स्टेशन तक आना है आपको। KL सेंट्रल तक LRT पहुँचने के बाद वहाँ से आपको KTM लेनी पड़ेगी,
तो अब मुझे पूछना है कि KTM कहाँ मिलेगी, और KTM लेने के बाद KTM से हम जाएंगे बाटू केव्स। आई थिंक KTM थोड़ी एडवांस है, राइट। तो ऐसी सी दिखती है भाई मलेशिया की मेट्रो, राइट। सो लेट्स रिकॉर्ड मे बी अ वीडियो ऑफ दिस। यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंग्लिश जो है ना वो बोलते हैं, लेकिन कम ही लोग बोलते हैं ये चीज़। Okay. ओके, Come with me. I will show you. यू गाइस आर गोइंग देयर। No, but I will. सो ये हमने डाला भाई, भैया LRT देयर, See you. Did you see? देयर वन platform five? KTM, ओके। सो वेयर विल आई बाय टिकट फॉर द KTM? Here. हियर। By. सो भाई इस लड़के ने बताया कि यहाँ से टिकट मिलेगा और वो रही KTM। सो लेट्स सी। हेलो, आई वांट टू बाय अ टिकट फॉर द बाटू केव्स एंड लाइक देन व्हेन आई कम बैक आई हैव टू बाय फ्रॉम देयर बाटू केव्स। ओके, टिकट प्राइस टू बाटू केव 1 केव, एक टिकट है 8 रिंगेट की, एक्सपेंसिव है भाई ये वाली। तो रिटर्न टिकट 12 रिंगेट की। आई कैन कम एनी टाइम। ओके, गिव मी अ रिटर्न टिकट। ओके, सो 12 रिंगेट की रिटर्न टिकट है, तो ले लेते हैं यार फटाफट से। 12 रिंगेट। ये तरीका है भाई, इंग्लिश नहीं आती हो तो इंग्लिश ना बोलनी पड़े तो अपना टिकट लिख के चिपका दो और आदमी खुद ही ले ले, क्योंकि अब ये मुझे समझाती इस पर इंग्लिश बोली नहीं जाती तो इतना देर लगता। तो इन्होंने मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि डायरेक्टली लिख के रख दिया कि भाई आने जाने की 12 की है और एक तरफ की 8 की है इंग्लिश में, तो देख के आदमी समझ ले और खुद ही चला जाए। तो देखो जैसे आप LRT से निकलोगे, वो सामने LRT है, इधर भी LRT है, यहाँ से निकलते ही पास में यहाँ KTM है। जब मैं एयरपोर्ट से आया था तो मैं यहाँ से आया था और मैं ऐसे गया था LRT पकड़ के उधर, और अब मैं आया इधर से, ये सामने KTM है। तो चलो चलते हैं। ये मैंने रिटर्न टिकट ले लिया है भाई, कार्ड का, बाइक आने जाने का, और मैं किसी भी टाइम बाटू केव से वापसी आ सकता हूँ। तो बेसिकली इसका लोग यूज़ करते होंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, टूरिज़्म की प्लेस है बाटू केव्स, तो इसलिए इन्होंने ये बना दिया होगा आई गेस। सो ये गया खुल। अब हम जाएंगे बाटू केव्स। आई होप कि सारे रास्ते एक ही होंगे, आई होप सो, लेट्स सी। मे बी आई थिंक स्टेशन यही होगा, आई थिंक सेम है यार, सेम है शायद। दिस वन वाला, क्योंकि बाटू केव्स काफ़ी फेमस है, टूरिज्म डेस्टिनेशन है यहाँ पे मलेशिया की। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या करा है, KTM अलग ही बना दी, लेकिन बाटू केव्स क्योंकि फेमस डेस्टिनेशन है तो इसका एक्सपेंसिव है टिकट। सोचो 12 रिंगेट आने जाने का, 12 यानी कि 240 रुपये का आने जाने का टिकट है भाई ट्रेन का। सोचो तो एक्सपेंसिव तो है भाई। अरे यार वो उधर वाले प्लेटफॉर्म के लिए थी, अब पता नहीं बाटू केव्स कहाँ से जाएगी, अब देखना पड़ेगा यहाँ से। तो ये रहा प्लेटफॉर्म 3-4, इसमें तो कई जगह जा रही है भाई ट्रेन। तो ये बाटू केव्स जाएगी, नहीं जाएगी ये तो, इसमें तो मुझे कहीं बाटू केव्स दिख नहीं रहा भाई। बाटू केव्स क्योंकि फेमस है ना, वैसे ये ट्रेन कई जगह जाती है, लेकिन क्योंकि बाटू केव्स फेमस है तो इसीलिए इन्होंने क्या करा होगा, आई थिंक वो वाली जाएगी बाटू केव्स, इसमें कहीं बाटू केव्स है नहीं। तो चलो चलते हैं वापसी बाटू केव्स में, क्योंकि आई थिंक स्टेशन है। तो एक्चुअली क्या है कि क्योंकि बाटू केव्स एक फेमस टूरिज्म डेस्टिनेशन है, तो उन्होंने वहाँ पे ये वाली ट्रेन का स्टेशन भी बना रखा है। और लेकिन इस ट्रेन का इस्तेमाल और भी काफ़ी जगह होता है, राइट। सो वो यहाँ से थोड़ा दूर है बाटू केव्स, ये चीज़ तो है, लेकिन फिर भी जो टैक्सी वगैरह लोगे वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी भाई। तो टैक्सी से तो सस्ता ही है 12 रिंगेट का टिकट्स। एक्सक्यूज़ मी, दिस वन इज़ फॉर बाटू केव्स। बाटू, थैंक यू। सो अरे मैं ये देख लूँ बस ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, बाकी तो नीचे जाके पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन में जाना है। मुझे लग रहा है ट्रेन आ गई यार, आ गई क्या, नहीं आई, क्योंकि यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट 1-2 दिख गए तो मैं समझ गया कि यही होगा। तो 9th स्टेशन है, आखिरी स्टेशन बाटू केव है। तो बेसिकली KL सेंट्रल पे आना है, KTM पे टिकट लेना है, और जैसे एंटर करोगे तो राइट हैंड साइड वाला है, एक उधर है एक इधर है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5, ठीक है। तो 1 2 3, अबे 5 कैसे हो गए, मुझे समझ नहीं आई। फिर 1 कहाँ है, आई थिंक 1 कोई और सा होगा। तो ये 5 इन्होंने दे रखा है। तो बेसिकली 2 ब्रिज है, 2 ये मतलब स्टेयर से नीचे आने के लिए, वो वाली एक ये वाली। आपको इस वाली से आना है जो घुसते के साथ ही राइट साइड में पड़ी, मेरे अपने राइट साइड में ये वाली पड़ी। तो यहाँ से नीचे आना है, मैं गलती से वहाँ चला गया तो आपको वहाँ नहीं जाना है। यहाँ आने के बाद देखो ये लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 5, इधर की साइड आएगी
यहाँ से KL सेंट्रल पे हम हैं, यहाँ से बाटू केव्स जाएगी। तो 1:47 पे बता रहा है कि ट्रेन आएगी, तो देखते हैं भाई 1:47 पे आती है कि नहीं। एक बात याद रखना, अगर मलेशिया में ट्रैवल कर रहे हो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो बहुत केओटिक होगा। पहली बार अगर आओगे सीधा इंडिया से बाहर मलेशिया, तो बहुत प्रॉब्लम में हो सकते हो आप ट्रैवल करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सब केओटिक सा है। इट्स एट 147 आई आस्क्ड, या लाइक द पर्सन राइट देयर ही टोल्ड मी दैट। लेकिन एक चीज़ मैंने देख ली कि KTM की फ्रीक्वेंसी जो है ना स्लो है ट्रेन की, काफ़ी देरी में आती हैं। तो जब आप टिकट लोगे ना अपने, जिस भी टाइम आप यहाँ पे आ रहे हो, ऊपर काउंटर पे जहाँ मैंने आपको दिखाया, तो ये और पूछ लेना कि भाई ट्रेन किस टाइम आएगी, क्या टाइमिंग है ट्रेन की। तो थोड़ा टाइमिंग पता कर लेना टिकट लेने से पहले। कभी आप पता चला लेट हो रहे हो, ट्रेन का पता चला 1 घंटे बाद आएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ है। अब यहाँ पे आओगे KTM से जाओगे तो भाई वेट करना पड़ सकता है आपको, आधा 1 घंटा, कुछ पता नहीं है ट्रेन कितनी देर में आएगी। और एक यहाँ पूछने से अच्छा है लोगों से सीधा ऊपर इन्फॉर्मेशन पे जाना, जहाँ टिकट लोगे वहीं पूछ लेना कि भाई ट्रेन किस टाइम आएगी। तो वो लिखा हुआ है बाटू केव्स। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, राइट। तो अपने को मैप जो था ना वो मैंने देखा था कि भाई 5 नंबर वाली जाएगी, और ये फुल है भाई, लिटरली फुल है यार ट्रेन। ये बताओ कोई बात है, लिटरली फुल ट्रेन है। ओके सो भाई मैं यहाँ बैठ गया हूँ बाटू केव्स जाने के लिए। तो अभी घर चलते हैं बाटू केव्स, और बाहर उतर के जब बात करूँगा। ओके सो लेट्स गो। व्हाट यू गाइस सी इन द न्यूज़, लेट्स गो बेबी। सो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाटू केव्स। लेट्स एग्जिट। सो ये है बाटू केव्स का स्टेशन। ये थी भाई हमारी ट्रेन, ठीक ही है, मतलब सही थी वैसे, बढ़िया AC वेसी था, बाकी तो कुछ था नहीं फैसिलिटी। बाकी ये भाई है, यू वुड लाइक टू से हेलो इन द ब्लॉग? Hi, I'm Oscar. ऑस्कर, Yeah, from the Netherlands. योर अवार्ड। सो ये भाई है लाइक नीदरलैंड से, यूरोप से। तो हम साथ में जा रहे हैं बाटू केव्स। ये मेरे साइड में बैठा हुआ था, तो बेसिकली मैंने इससे बात करी यूरोप के बारे में थोड़ा सा। ये यूरोप से, नीदरलैंड से है, ये यहाँ पे अपने स्कूल की भाई, इनके यहाँ पे ये होता है, ये ना छुट्टी लेके आया हुआ है स्कूल से, मे बी 1 महीने की आई थिंक, और यहाँ सारे में घूम रहा है, मलेशिया सारे में। तो इसकी पहली कंट्री मलेशिया है, नीदरलैंड से सीधा यहीं आया। तो मैंने उसको बताया कि भाई तू और जगह जाएगा, ऐसे ऐसे पूछ रहा था कैसे ट्रैवल करना है। मैं कहा ऐसे चला जाइए, तो कह रहा ठीक है। फिर अब चलते हैं भाई हम बाटू केव्स की तरफ। सो लेट्स गो मे बी स्टेशन। तो ये चीज़ है भाई, तो अगर आप ऑनलाइन जो eSIM की कंपनी है ना, कोई वो मिल जाए मलेशिया के लिए तो वो ले लेना, वरना अगर आप सिंगापुर पहले जा रहे हो और सिंगापुर से मलेशिया आ रहे हो, तो सिंगापुर वाला सिम भी काम करता है। Star 1 करके जो कंपनी है उसका बढ़िया सिम था यार मेरा। ट्रेन से उतर के अब देखते हैं किधर की तरफ जाना है। अब ये मैप में चेक कर रहा है, इस पर डेटा है, तो कम से कम ये फ़ायदा हो गया, वरना मुझे किससे पूछना पड़ता। तो अभी देखो आई थिंक क्लोज ही होगी, क्योंकि ये माउंटेन्स दिख रही हैं। आ रहा है हमें कि उधर की साइड जाना है, हम रॉन्ग साइड आ रहे थे, लेकिन केव दिख रही है, मे भी दोनों साइड ही हैं। तो आई थिंक जो माउंटेन्स है उधर से भी हो सकता है। तो ब्रिज से उस वाले सेकंड यहाँ से निकले, तो वो सामने वाला जो ब्रिज है उससे उतर के आई थिंक जाना पड़ेगा। इधर ये वाली भी खड़ी हुई है मालगाड़ी सी। सो लेट्स सी मे बी क्या इज बैक इन द रूम। So many people like from different country, one is speaking Spanish, Portuguese. Okay guys, so finally हम आ गए हैं भाई बाटू केव में। वहाँ से थोड़ा सा चले, मुश्किल से 5-7 मिनट। तो देखो ये पूरे हैं बाटू केव्स। तो ऐसी सी कहानी है, यहाँ पे सामान से बिक रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ पे सांप वाप लेके फ़ोटो खिंचवाना चाहो आप कर सकते हो, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ इन चीज़ों को। सो यहाँ आपको कुछ टूरिस्ट दिखेंगे, अदरवाइज़ तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तो ऐसे से रास्ते हैं, आई थिंक इट्स देयर और देयर में भी आई थिंक some street like the big one. I'm not sure. Let's walk maybe. Oh, it's there. Yeah, that's the way. So as it might be. So भाई ऐसे से है यहाँ पे बाटू केव्स, देख सकते होंगे। यहाँ पे बहुत साल पुरानी ये केव्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स हैं, ये सारे जो भी है, मतलब ये हिंदू टेम्पल का एरिया है। मंदिर है ये बेसिकली काफ़ी फेमस। तो एक तरह से मेरे लिए तो ये तीर्थ यात्रा सी हो गई। इन सब बिक रही है भाई, इंडियन शॉप्स काफ़ी हैं यहाँ पे, चीज़ अच्छी है, तो आपको मिल जाएगा खाने के लिए भी कुछ ना कुछ। अभी हम बेसिकली केव्स में जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। कम टूरिस्ट दिख रहे हैं, इट्स लाइक वेरी लेस टूरिस्ट हियर इन कंपैरिजन टू द फेमस डेस्टिनेशन इट इज़, राइट।
तो ये चीज़ है। बाकी कंट्रीज़ में आपको काफ़ी भीड़ देखेगी, यहाँ तो बहुत ही कम लोग लग रहे हैं मुझे, वेरी लेस हियर। मे बी यहाँ कुछ होंगे थोड़े बहुत। और ये है भाई, वो देखो। सो भाई यहाँ पे मंकी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। बाकी वैसे तो छेड़ते छाड़ते नहीं, पर थोड़ा फ़ोन का, बैग का, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। सो ये है फाइनली फेमस बाटू केव्स, आप देख सकते हैं ऐसा सा है। फर्स्ट लेट्स टेक अ पिक्चर में। सो भाई हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करे यहाँ पे, भाई ने मेरे कर दिए, मैंने भाई के कर दिए, तो सही हो गया साहब। अब देखते हैं, ज़रा ऊपर की तरफ चलते हैं। ऐसी सी कहानी है, काफ़ी कुछ यहाँ दिख जाता है, तो चलो चलते हैं। आई थिंक लेट्स गो विद दिस वन। तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है, चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाना है, मुझे पता है, काफ़ी ऊंचा है ये। देखो अभी देखते जाओ बस। लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे भाई। सॉरी। सो ऐसे नज़ारे हैं भाई, देखो। तो अगर आप जीना चढ़ना आपके लिए मुश्किल है तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है। हाँ बड़ा मुश्किल है भाई चढ़ना, पैर दुखने लगे। ऐसे क्या हो गया भाई, बंदर आ गया होगा बीच में एकदम। ऐसे नज़ारे हैं, देखते जाओ। भाई पैर दुखने लगे, बहुत ऊंचा है। ओके सो भाई हम ऊपर चढ़ के फ़ोटो वोटो लिए कुछ, तो देखो कितना ख़तरनाक है। वहाँ से चढ़ते 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 यहाँ आए हैं, एक जगह रुके और भाई दोनों को सांस चढ़ गया, सबकी हालत ख़राब हो रही है ऊपर चढ़ने में। सो ये है फाइनली बाटू केव्स। ऐसे नज़ारे हैं, देखो बाटू केव्स, मलेशिया। फाइनली यहाँ भी आ गया मैं। तीर्थ यात्रा सी हो रही है मेरे लिए, पिलग्रिमेज हो गया। हाँ देखो भाई ऐसी सी हैं ये, बताते हैं बहुत साल पुरानी है, अंदर लिखा होगा कहीं शायद। तो देखो यहाँ पे गणेश जी हैं, कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं। सो भाई ऐसे नज़ारे हैं, आप देख सकते होंगे। सो यहाँ पानी टपकता रहता है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है यहाँ का, यही इसी के लिए फेमस भी है। पानी वानी टपकता है यहाँ पे, टेंपल है। हालांकि पानी की वजह से यहाँ पे शूज़ अलाउड है, क्योंकि अंदर तो फिर पानी है ना गुफाओं के बीच में, तो आराम से चलना पड़ेगा स्क्वाट स्लिपरी में भी। ऐसे नज़ारे हैं बाटू केव्स, ब्यूटी ऑफ कलर्स। आप देख सकते होंगे यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, यहाँ मंदिर है। उसको इनसाइड द टेंपल में भी रिमूव द शूज़। सो यहाँ पे आपको शूज़ निकाल के अंदर मंदिर में जाना है। सो हम अपने शूज़ निकालते हैं, लेट्स गो इनसाइड द टेंपल में भी। तो ये है भाई मंदिर बाटू केव का। तो यहाँ मंदिर के प्रांगण में जाने के लिए आपको जूते निकालने हैं, तो हमने निकाल दिए हैं भाई। फ़िलहाल ऐसे चल रहे हैं, तो देखते जाओ नज़ारे, बस कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये है पूरा टेंपल वाला एरिया। एक बार हाथ जोड़ेंगे
फिर शूज़ पहन के ऊपर देखेंगे क्या है। और बेसिकली फ़ोटो वगैरह के लिए लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा टेंपल भी है यहाँ पे, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मंदिर है यहाँ। हाँ। सो यहाँ पे भाई मंदिर है, आप देख सकते होंगे। यहाँ पे एक टेंपल है, मुझे पता नहीं वैसे ही किसका है, लेकिन भगवान है कोई से। सो अभी देख सकते होंगे ऐसे यहाँ मंदिर है, हाथ जोड़ लिया मैंने। तो ये है भाई पूरी बात के लेट्स गो आउट में। सो अब हम बाहर जाएंगे, शूज़ पहनेंगे और ऊपर जाएंगे। तो ऐसा सा था अंदर का। सो मेनली इट्स लाइक अ फॉर अदर पीपल इट्स लाइक अ फोटोजेनिक प्लेस फॉर इंस्टाग्राम फोटोज। Yeah, I am a Hindu, so for me it's like a spiritual pilgrimage as well. So भाई लोगों के लिए इंस्टाग्राम शूट है, लेकिन हम क्योंकि हम हिंदू हैं तो हमारे लिए थोड़ा ये धार्मिक स्थल भी है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे शायद भगवान ने बुलाया, यहाँ पे तीर्थ यात्रा हो गई मेरी एक तरह से। सो सबसे पहले मैंने ट्रैवल मलेशिया में यही किया है आते के साथ ही। शूज़ इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। ये सो भाई ऐसी सी है, देखो सामने से निकल भी रही है और भाई पानी इनमें से टपकता रहता है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो ऐसी सी कहानी है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड में भी। वैसे यहाँ पे छोटा सा बस टेंपल है और ये केव्स है, फ़ोटो के लिए लोग आते हैं नॉर्मली यहाँ पे देखने के लिए कि भाई ये फेमस है। अदरवाइज़ वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर आप सोचो कि वैसे है। सो इट्स ओनली दिस, ओके। तो देखते जाओ वो भी नज़ारे। अब थोड़ा सा एक ऊपर हो रहा है वहाँ पे, और देखते हैं जाके क्या है। फिर थोड़ा सा मैं इंस्टाग्राम के लिए रील वील से शूट कर लूँगा फ़ोन से, व्लॉग इसका पूरा हो जाएगा। तो देखते जाओ अंदर है क्या बाटू केव्स में। तो ऐसे से नज़ारे हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे। फिर भी मतलब मलेशिया के और मुकाबले तो यहाँ पे लोग हैं, ये चीज़ तो है। सो लेट्स गो बेबी। पानी टपक रहा है ऊपर से, इस साइड लेस वाटर। इधर से जाते हैं, उधर पानी टपक रहा है सारे में। सो लेट्स गो बेबी, सो लेट्स गो बेबी, लेट्स सी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे संभल के चलना थोड़ा, और चलना आपको काफ़ी पड़ेगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि स्टेयर्स बहुत सारी हैं। हाँ, और सांस भी आपको अच्छा खासा चढ़ जाएगा। सबकी हालत ख़राब हो रही थी जब ऊपर आए। खैर ये वाली तो थोड़ी सी हैं जो यहाँ है, मेन तो यहाँ तक पहुँचने के लिए होती हैं। तो ऐसे से नज़ारे हैं, अभी आप देख रहे होंगे। फाइनली ये है टॉप मोस्ट प्लेस बाटू केव्स की। ऐसे से नज़ारे हैं। सो यू कैन सी। एक्चुअली ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में अपने आप ही गुफा बनी हुई है चारों तरफ से, ये कमाल है। तो यहाँ एक मंदिर है, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई। सो फाइनली यही है भाई यहाँ पे। अब वापस जाएंगे, कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी फ़ोन में इंस्टाग्राम के लिए। तो ये पूरी केव्स सी थी, कुछ फ़ोटो शूट के लिए जगह अच्छी हैं, और मंदिर है यहाँ पे। अगर आप मतलब हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज भी हो जाएगा, ये चीज़ है। और यहाँ पे पानी वानी टपकता रहता है, और आना थोड़ा यहाँ पे अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। तो चलो एक परिक्रमा सी कर ली जाए मंदिर की। सो लेट्स डू दैट मे बी। हाँ, जय हो।
सो ऐसे से हैं नज़ारे। बाकी यहाँ सारे में गीला रहता ही है क्योंकि पानी टपकता है इनकी, उसमें से ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो भाई ये कहानी है। सो भाई फाइनली चल रहे हैं वापस यहाँ से। ज़्यादा टाइम का तो काम था नहीं यहाँ पे। हाथ जोड़ लिए और भगवान के आगे, और भाई आशीर्वाद लिया भगवान का, और उसके बाद वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ फ़ोटो क्लिक करे, थोड़े से बाहर करेंगे और चलते हैं फाइनली यहाँ से। एग्जिट मारते हैं, और भी काफ़ी जगह जाना है। सो ये कवर हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे दिमाग में ये जगह भी कि भाई यहाँ आना है। तो भगवान की कृपा से हम पहुँचे। सो लेट्स गो मे बी आउट। काफ़ी गर्मी लग रही है वैसे यहाँ पे, ठंडा क्या है पर फिर भी गर्मी लग रही है क्योंकि इतना चल के आए हो। सब चलते हैं बाहर की तरफ। सो भाई फाइनली फिर से इतनी नीचे चल के जाना है। चलो कम से कम इस बार उतरना है, चढ़ना नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। और चढ़ने में तो भाई हालत ख़राब हो गई थी। लेट्स गो। सबकी हालत देखो भाई, सांस चढ़े पड़े हैं। अब नज़ारे देखो अब यहाँ से क्या मस्त दिखाई देते हैं कोलालमपुर के। सो ऐसा सा दिखता है कोलालमपुर यहाँ से, राइट। मस्त नज़ारे दिखते हैं और ऐसी सी है ये गुफाएँ। सो भाई फाइनली ये डेस्टिनेशन भी एक कवर हुई, चेक लिस्ट, राइट। सो आ गए भाई नीचे उतर के वहाँ से। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा सा नज़ारा है, राइट। देख रहे हो आप, तो यू नो ऐसे से है, राइट। इट्स नॉट ईजी, बल्कि टाइम तो लग जाएगा आपको, मे बी 1 घंटे के करीब सब मिला के। थोड़ा रुकोगे भी, फ़ोटो वोटो लोगे तो वैसे मैक्सिमम 1 घंटे में काम हो जाएगा। अगर थोड़ा चढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि काफ़ी ऊंचा है भाई वो, तो रुक के चढ़ोगे, सांस चढ़ जाता है। तो चीज़ें आते हुए तो हम आराम से उतर गए, जाते हुए बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब बहुत प्रॉब्लम क्या, चढ़ तो गए थे हम, एक ही ब्रेक लिया हमने बीच में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बाकी चढ़ गए थे हम। सो ये है, सबकी हालत ख़राब हो रही है, हाथ पकड़ के चढ़ रहे हैं एक दूसरे का। सो ये चीज़ है। तो चलो भाई अब चलते हैं वापस से ट्रेन की तरफ, फिर हमें आगे भी जाना है। तो यहाँ पे आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है भाई। ये बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे घूमना, यहाँ पे बाहर लोग बेचते रहते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं स्कैम के लिए कि टिकट। कोई टिकट नहीं है यहाँ पे, फ्री है भाई। टेम्पल है ये, राइट। और केव्स हैं, ये फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगा रखा इन्होंने। सो ये चीज़ है। तो ऐसी सी कहानी है भाई। और अब हम वापस से ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वापस जाएंगे केएल सेंट्रल। और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस खाने पीने का है। खाना मैं वापस से लिटिल इंडिया जाके ही खाऊंगा, पहले खाना ही खाता हूँ वहाँ जाके मे बी। सो देन वी विल सी। सो वेयर विल यू गो नाउ? वेयर यू हेडिंग टू नाउ? First go to KL Central, from there maybe see something. What do you say? Sure. I'm going to KL Central to eat some food to the Indian restaurant. So you also want? Yeah. You want to eat Indian food today? Why not? Okay, let's go to the restaurant maybe. It's good I think. So भाई देख सकते होंगे आप, यहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर दिखा मुझे, इसलिए मैं आ गया। वहाँ पे कृष्ण जी और अर्जुन है, सो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। हाथ जोड़ लिए। यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान देते हुए कृष्ण जी है, नीचे ऊपर भगवान विष्णु है, तो ऐसा सा बना रखा है। तो यहाँ पे मैं देखने आया था। तो जैसे आप वहाँ से उतरोगे तो आप इधर भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ एक और टेम्पल है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ जोड़े और यहाँ भी आ सकते हो, आगे भी जाना है। सो वैसे यहाँ पे मोरलेस सब कुछ फ्री है, ठीक है। बाकी ये लोग टिकट विकट बोलते हैं, लेकिन बचना ये स्कैम सा लग रहा है मुझे तो। बाकी आप हाथ जोड़ सकते हो, मेनली वही चीज़ है, राइट। ये यहाँ पे हनुमान जी का भी स्टैचू है, देखो, ओम हनुमते नमः। सो ऐसी सी कहानी है। सो चलो भाई चलते हैं, हम यहाँ से एग्जिट लेते हैं एंड लेट्स गो टू द केएल सेंट्रल। और वहाँ पे फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाके छोले भटूरे खाएंगे भाई आज। लेट्स ट्राई। थैंक यू। सो यहाँ पे बाहर निकलते ही आपको काफ़ी लोग सामान वामान बेचते मिल जाएंगे इंडियन, तो कुछ खाना हो तो खा सकते हो भाई आप। ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे।
You got the return ticket? Return ticket? I got the return ticket. You got the one way? Got the wrong way, yeah.